वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टुडेज इंग्लिश। मेरे प्यारे बिहार के प्यारे छात्र, आज मैं आप लोग का थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। उन छात्रों के लिए इन्फॉर्मेशन होगा जो छात्र इस बार 2023 में 10वीं का एग्ज़ाम दिए हैं और 12वीं का एग्ज़ाम दिए हैं। आप लोगों को ये सुनकर आश्चर्य होगा कि शायद ऐसा भी होता है क्या। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे कई छात्र फोन करके बताया है कि सर मुझे बोर्ड ऑफिस से फोन आया था कि तुम फिजिक्स में 5 नंबर से फेल कर रहे हो, तो तुम केमिस्ट्री में 3 नंबर से फेल कर रहे हो। कोई किसी का फोन करके बता रहा है कि तुम मैथ में 5 नंबर से फेल कर रहे हो, किसी को इंग्लिश में बताया जा रहा है कि तुम 2 नंबर से फेल कर रहे हो, और उस बच्चे को फोन करके वो टेंशन देते हैं कि इस प्रकार के तुम फेल कर रहे हो। तो वो लोग पूछते हैं उनसे कि सर इस हालात में क्या करें। और ये बात सही है कि कोई किसी को बोलेगा कि फेल कर रहे हो तो थोड़ा टेंशन होगा उसके ब्रेन में। वो बच्चे तुरंत उसे कहते हैं कि सर पास कर दीजिए ना, क्या होगा। तो वो वहाँ से बताते हैं कि मैं आपको पास कर दूंगा, लेकिन आपको मेरे अकाउंट पर अभी तुरंत आपको 5,000 रुपया या 3,000 रुपया या 10,000 रुपया, मतलब सबको सब रंग की बात बोलते हैं, इतना सेंड करना पड़ेगा। अगर आप ये पैसा हमको सेंड कर देते हैं, आपको पैसा भेज देते हैं, तो मैं आपको पास करवा दूंगा। मैं पटना में बोर्ड ऑफिस में कंप्यूटर सेंटर में मैं बैठता हूँ और कंप्यूटर सेंटर में बैठकर मैं ही मार्कशीट तैयार करता हूँ। इसीलिए मैं तमाम छात्र छात्राओं को बोलना चाहूँगा कि वो कौन इंसान करते हैं, कैसे प्रेप करते हैं। इस दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रेप करने वाले पैदा ले लिए हैं। आईटी सेक्टर के वो सब होते हैं, वो सब बहुत जासूस माइंड के होते हैं, और वो आपको फ़ोन करके ये बताएगा कि आपका नाम ये है, आपका पिताजी का नाम ये है, आपका रोल नंबर इतना है, आप इस स्कूल से थे, ये सारा चीज़ आपका डिटेल बताएगा। तो आप पूछेंगे कि सर उसको डिटेल कैसे पता चला। तो उसको डिटेल इस प्रकार के पता चला है कि आप देखते होइएगा, जब मैट्रिक का एग्जाम होने वाला होता है या 12th का एग्जाम होने वाला होता है, तो कई टीचर सब टेस्ट लेने के लिए आते हैं। कई टीचर टेस्ट लेने के आते हैं। जिस टीचर को आप नहीं जानते होगा, कोई कहेगा हम ये यूनिवर्सिटी से आए हैं, कोई कहेगा वो यूनिवर्सिटी से आए हैं, हम बीटेक में एडमिशन लेते हैं। तो हम कोई कहता है इंटरमीडिएट को मैं पढ़ाता हूँ। ये सब बातें आपको करके आपको टेस्ट लेगा। आपको टेस्ट लेने के बाद आपको नीचे में आपका सारा बायोडाटा लिख लेगा। आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, वो सारा चीज़ एग्जैक्ट कर लेगा। ठीक है, वहाँ से आपका जीवन का पूरे डाटा उसको मिल जाता है कि आप कौन क्लास में हैं, कौन फैकल्टी रखे हुए हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, कौन स्कूल से हैं, कितना रोल नंबर है। वहाँ से डाटा आपका कलेक्शन वो कर लेते हैं, पहला। दूसरा बात यहाँ पर यह कि ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो बोर्ड ऑफिस में भी ऐसे दलाल सब बैठे हुए हैं। वो दलाल क्या करते हैं, तो उस विद्यार्थी के जैसे आप हैं, तो आपके बारे में सारा डिटेल उसको दे देगा। उसको डिटेल देने के बाद क्या होगा, पैसा का डिस्ट्रीब्यूट कर लेता, पैसा बंटवारा कर लेता। जैसे आपसे अगर 5,000 रुपया ले लिया, तो 2,000 रुपया उनको दे देगा जो आपको उसको डाटा दिया था, और 3,000 रुपया अपने अकाउंट में रखता। तीसरा, अब जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, उस स्कूल कॉलेज से भी कोई ऐसा इंसान भी दलाल से वहाँ पर बैठे होते हैं कि आपका स्कूल से, आपके कॉलेज से, आपके बारे में पूरे डाटा उसको दे देता है कि क्या नाम है, क्या कितना मोबाइल नंबर है, कहाँ आपका घर है, पिता का नाम आपका क्या है। वो सारा चीज़, सारा डाटा आपका लेकर उसके पास उसको देता है, जिससे क्या होता है, उसको पैसा मिल जाता है। और याद रखो कि इस दुनिया में लोग पैसा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता। जब पैसा के लिए एक दूसरे को हत्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, तो ये तो सिर्फ नाम और आपका इंट्रोडक्शन, आपको बायोडाटा, ये कौन खेत की मूली होता है, ये सारा चीज वहां से आपका प्राप्त करते हैं। और प्राप्त करने के बाद आके आपको फोन करेंगे कि देखो
आप फेल कर रहे हैं सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट में फेल कर रहे हैं, 2 नंबर से फेल कर रहे हैं, 5 नंबर से फेल कर रहे हैं, आपको इतना पैसा अगर हमको आप भेजिएगा तो तुरंत मैं आपको पास करवा दूंगा, क्योंकि मैं पटना बोर्ड ऑफिस में कंप्यूटर में बैठता हूँ और मैं ही मार्कशीट तैयार करता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को मैं सूचित कर देना चाहता हूं कि ऐसे फ्रेम में आपको नहीं आना है। अगर ये सब अगर कोई अगर फोन करते हैं तो तुरंत या तो पुलिस कंप्लेंट कीजिए, या तो अपने गार्जियन को तुरंत सूचित कीजिए, या तो आप जिस टीचर से पढ़े होंगे, 10th क्लास में आप पढ़े होंगे या इंटरमीडिएट में आप पढ़े होंगे, उस सर को तुरंत इंफॉर्मेशन दीजिए कि सर हमको बोर्ड ऑफिस से फोन आया है और मुझे इस प्रकार की बात वहां पे बताया जा रहा है। तो सर अपने तरीका से एक्शन लेंगे, समझ गए। लेकिन मैं और ये बताना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार के अगर फोन आता, इस प्रकार के अगर कॉल आता, तो ऐसे फ्रेम में एंगेज नहीं होना है, क्योंकि बोर्ड ऑफिस जो होता है, ओरिजिनल जो होते हैं, वहां से कभी फोन नहीं आते हैं कि आपको कि इतने इसमें फेल कर रहे हैं, उसे फेल कर रहे हैं, उसे पास कर रहे हैं। आपको इस पर इसका डिटेल वहां से आपको नहीं बताया जाएगा, बोर्ड ऑफिस से आपको फोन नहीं आएगा। ये सब चीज करते हैं पैसा कमाने के, इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, दलाल होते हैं, वो पैसा कमाने के लिए आपको ऐसा फोन करेगा। इतनी बात, उसके बाद आप जो कुछ भी और फिर ऐसे फ्रेम में नहीं पड़े, कोई कहेगा आप टॉप कर रहे हैं, आप इतना पैसा दीजिएगा तो मैं आपको बिहार टॉप करवा दूंगा, इतना पैसा दीजिएगा, आपको डिस्ट्रिक्ट टॉप करवा देंगे, इतना पैसा दीजिएगा, आपको मैं स्कूल टॉप करवा दूंगा। तो मेरे प्यारे छात्र, आप लोगों को इस समस्याओं में नहीं फंसना है। जब ये आपको फोन आए, तुरंत आप अपने गार्जियन से, अपने शिक्षकों से संपर्क करें और ऐसे फ्रेम में ना आए। उसको अगर वो अगर आपको पैसा अगर मांगता है तो उससे बोलिए कि मैं अकाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं मधुबनी में रहता हूँ या दरभंगा में रहता हूँ या बिहार के कहीं पे रहता हूँ। उससे आपको पूछिए, उसको बोलिए कि यहाँ पर आइए, अब मैं हैंड टू हैंड आपको पैसा दूंगा। जैसे वैसा इंसान आता है, तुरंत आपको क्या कीजिए, पुलिस कंप्लेंट कीजिए और पुलिस कंप्लेंट करने के बाद जाके उसको मैं वो पुलिस जो होते हैं तो सारा आप वो अपने तरीकों से उसको देख लेंगे। तो ऐसे क्राइम से, ऐसे पैसा खर्चों से, ऐसे इंसानों से आप हो जाए सतर्क। मैं यहीं तक रहने देता हूँ। जय हिंद।